हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों में से कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें कन्वर्जन समझ में नहीं आते हैं, हम कन्वर्जन को कर नहीं पाते हैं, कन्वर्जन को हिंदी में कहते हैं कैसे प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो इस वीडियो में जो कन्वर्जन को लेकर आपका डाउट है वो सारा कुछ क्लियर करने वाला, एकदम बेहतरीन तरीके से हम कन्वर्जन को समझाने वाले, कैसे बनाया जाता है, किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना होता है ताकि हम कन्वर्जन को एकदम बेहतरीन तरीके से बना पाएँ और हमारे जो बोर्ड पेपर में आते हैं जितने भी नंबर के आते हैं वो पूरे नंबर हम लोगों को मिल पाए। तो देखो बच्चों, कन्वर्जन आपके बोर्ड के पेपर में 4 से 5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं और ऐसा नहीं हर एक सेट पेपर में पूछ लिए जाए, किसी सेट पेपर में कोई कन्वर्जन पूछ लिया जाता है, यानी कि रिएक्शन से लेकर हर पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अब देखो पहला कन्वर्जन क्या है, इसे ध्यान से समझना। कह रहा है कि एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है। अब बच्चों, हो सकता है आपको इसके फार्मूले याद होंगे क्योंकि फार्मूले का वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर रखा है, आप लोगों को बता दिया गया, फार्मूले याद कर लो, आप कन्वर्जन बना लोगे। इसमें एक तो एनिलीन आ रहा है, एक आ रहा है पी ब्रोमो एनिलीन। पी का मतलब होता है पैरा ब्रोमो एनिलीन। अब इसमें ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो आप लोगों को नहीं बताया गया, तो प्लीज़ बच्चों आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर आप फार्मूले वाला वीडियो देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक डलवा दूंगा, वहां से जाकर आप जो फार्मूले का है वीडियो एक बार देख लेना, फिर आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आप लोग देख चुके हैं, आपके पास नोट्स आपने बना लिए हैं या फिर नोट्स मैंने आपको इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड कराए हैं फार्मूले वाले, तो आप उनको एक बार अपने सामने खोल के रख लें और देखें एनिलीन का फार्मूला क्या होता है और पैरा ब्रोमो एनिलीन का फार्मूला क्या होता है। जब आप ये दोनों फार्मूले देखेंगे आपको कुछ इंटरकनेक्शन जरूर दिखाई देगा। तो देखो, एनिलीन का आपका सूत्र होता है, आप सभी को पता होगा, इस तरीके से। इसके टॉप पर क्या रहता है? NH2 रहता है, एनिलीन हो गया। ठीक है, अब इससे हमें बनाना क्या है बच्चों? पैरा ब्रोमो। हमें जो बनाना है वो बनाना है पैरा ब्रोमो एनिलीन। अब जो पैरा ब्रोमो एनिलीन का सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखो, ऊपर आपका NH2 रहेगा और यहां पर आपका रहेगा Br। ठीक है, यानी कि एनिलीन से हमें ब्रोमो में जाना, यानी कि Br लाना है। ठीक है, अब हम यहां पर क्या ऐड करें या फिर किसकी उपस्थिति, इसको ऐड यहां पर भी लिख सकते हैं, यहां पर इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। अगर यहां पर हम Br2 लिख दें, क्या लिखते हैं? Br2। Br2 का नाम होता है ब्रोमीन। क्या होता है बच्चों? ब्रोमीन। अगर हम ब्रोमीन के साथ इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं तो हम पैरा ब्रोमो एनिलीन बना सकते हैं। कभी कभी बोर्ड के पेपर में पैरा नाइट्रो ब्रोमीन के बारे में यहाँ पर NO2 आपको दे सकता है, नाइट्रोबेंजीन के ऊपर कहता है कि पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाओ। तो ऐसा भी पूछ लेता, कुछ भी पूछ लेता, आपको ये रिएक्शन याद रख लेनी है। अगर बोर्ड के पेपर में आता है तो आप इजली से बना देंगे। समझ में आ गया? यानी कि एनिलीन हमने लिखी है, एनिलीन का ऊपर लिखा हुआ नाम, इसमें हमने ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराई और हमने NH2 बना दिया। अगर हम बात करें यहाँ पर जो निकलेगा वो माइनस आप HBr लिख सकते हैं, बट हमें यहाँ पर इन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं रहती क्या निकल रहा है, बट हमें इस चीज़ पर फोकस करनी रहती है जो आपका मेन कंपाउंड दिया गया वो हमारा बन जाना चाहिए। इस चीज़ पर हमें मेन फोकस करना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक कन्वर्जन का एक नियम होता है, रूल होता है, इसी तरीके से हमें बनाना है बोर्ड के पेपर में भी। ठीक है, देखो अगला आपका है क्लोरोबेंजीन से आपको प्राप्त करना है फिनोल। यानी कि बच्चों, अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है फिनोल। इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन है, कई बार आपको बताई गई, आप बना भी लेंगे। देखो, सबसे पहले आपको लिखना है क्लोरोबेंजीन का फार्मूला। देखो यहां पर क्या रहता है? क्लोरोबेंजीन है तो Cl रहेगा, ब्रोमोबेंजीन होता तो Br रहता, आइडोबेंजीन होता I रहता, नाइट्रोबेंजीन रहता NO2 रहता। समझ गए इस चीज़ को? ठीक है, अब ये मत कहना है अगर NH2 रहता तो एमिनोबेंजीन कहते थे, ये नहीं होता है, वो इसका अलग चीज़ है। ठीक है, इससे में बनाना क्या है? फिनोल। बच्चों, इससे जब हम फिनोल बनाते हैं और फिनोल का सूत्र आप सभी को पता होगा, फिनोल का सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। टॉप पर आपका OH लगा रहता है, ये आपका फिनोल होता है, फिनोल।
यानी कि बच्चों यहाँ पर जो Cl है, ये Cl चेंज हो रहा है, हमें चेंज करना है OH में। CH को किस में चेंज करना है? OH में। जब हम इसे OH में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बट यहाँ पर जो उपस्थित है वो याद रख लेनी किसकी रखते हैं? अधिक, यानी कि ज़्यादा ताप व दाब, अधिक ताप व दाब रखते हैं किसकी? अम्ल की उपस्थिति में। H आयन का मतलब होता है एसिडिटी की उपस्थिति में। तो इस तरीके से हमें इस रिएक्शन को बनाना है। अगर आप सेम इसी प्रकार से बना के बोर्ड के पेपर में आते हैं तो मैं कहता हूं एग्जामिनर की क्या औकात, आधा भी नंबर आपका काट ले। ठीक है, फिर कह रहा है तीसरी नंबर रिएक्शन है प्रोपेन टू ऑल से 1 क्लोरोप्रोपेन, यानी कि इसमें भी OH से हमें जाना है Cl की तरफ, बट इसमें भी प्रोपेन है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, इसमें भी प्रोपेन है, बट यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो तो सभी में सेम है। तो सबसे पहले प्रोपेन 2 ऑल का सूत्र लिखेंगे, CH3 लिखेंगे, दूसरे कार्बन है इस पर हमें CH और इधर हो जाएगा CH3, प्रोपेन 2 ऑल, तो इस पर हम क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे। प्रोपेन 2 ऑल हो गया। प्रोपेन 2 ऑल से हमें बनाना क्या है बच्चों? ये प्रोपेन 2 ऑल था, इससे बनाना क्या है? 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन यानी कि सूत्र तो वैसा ही रहेगा, सिर्फ OH की जगह पर क्या आएगा? Cl आ जाएगा, CH रहेगा, इधर आपका CH3 रहेगा, इधर आपका आ जाएगा Cl। ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन का सूत्र। बट यहाँ पर जो OH था, इस OH से हमें आना है Cl की तरफ, OH से हमें Cl में आना है। और आपको पता होगा अगर हम OH से Cl में आ रहे हैं तो हम दो चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, या तो PCl5 का प्रयोग कर लें या फिर हम कर लें SOCl2 होता है, PO नहीं SOCl2। इनमें से कोई भी आप अगर प्रयोग कर लेते हैं तो जो OH समूह होगा वो Cl में परिवर्तित हो जाएगा। Cl क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर आप चाहे PCl5 लिख लें या फिर SOCl2 लिख लें, कोई किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने लिख लिया PCl5। अब POCl3 या Cl जो निकलेगा उसको छोड़ दो, हमें मेन कंपाउंड जो बनाना था वो हमारा बन गया, हमें मेन फोकस इसी पे रखना है। अगला चौथा देखो, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड प्राप्त करना है। अगर आपके पास एसिटिक अम्ल है, इस एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड आपको प्राप्त कर लेना। देखो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3 COOH होता है। ठीक है, इससे में बनाना क्या है? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3 COCl। फिर यहीं पर अगर हम इसमें सबसे आखिरी में देखें, वैसे तो ओइक एसिड का समूह लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, बट अगर हम इसमें OH इधर देखें और इधर हम देखें लास्ट में Cl है, तो OH से Cl में जाने के लिए PCl5 या SOCl2, तो हम यहाँ पर भी चलो इसके ऊपर ही लिख देते हैं PCl5 ही लेंगे, क्यों हम ज़्यादा खोखट करें। बन गया लो, ये आपका एसिटिल क्लोराइड हो गया, ये आपका एसिटिक अम्ल हो गया। PCl5 से क्रिया कराई या इसकी उपस्थिति में कराई, हमने इजली से बना लिया। एग्जामिनर भी यही देखता है क्या आपने जोड़ा है, क्या निकाला है, उससे मतलब नहीं रहता। वो कहता है किससे आपने प्राप्त कर लिया है, यानी कि आपको रिएक्टेंट दिया होता है और आपको मेन उत्पाद दिया होता है। अब आपको रिएक्टेंट में कुछ भी जोड़ना है, कुछ भी घटाना है, कुछ भी करो, आपको वो ये जो उत्पाद है वो आपको एग्जामिनर को बताना होता है। एग्जाम में आपको बताना होता है कि क्या बन रहा है और बस आपको बताना है कैसे बन रहा है। यानी कि इधर आप PCl5 जोड़ रहे हैं या SOCl2 जोड़ रहे हैं, कुछ भी जोड़ो, मुझे नहीं पता, एग्जामिनर को नहीं उससे मतलब रहता है, बट उससे इस चीज़ से मतलब रहता है कि आपका ये बनना चाहिए और रिएक्शन आपकी राइट होनी चाहिए। यानी कि जो आप जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं आप कुछ भी जोड़ दो, गलत जोड़ दो, वो नहीं, सही जोड़ो। अब उसमें 1 से 2, अब यहाँ पर PCl5 जोड़ सकते हैं, SOCl2 लगा सकते हैं, कोई भी आप एक लगा दें, वो आपकी मर्जी है। समझ में आ गई? ठीक है, अगली देखो। अब बच्चों जो अगला है ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है, किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाएगा। फिनोल से पिक्रिक अम्ल। देखो ये आपका फिनोल होता है, फिनोल से बनाना आपको पिक्रिक अम्ल। फिनोल का सूत्र क्या होता है देखो, क्योंकि फिनोल और पिक्रिक अम्ल ये सारे सूत्र मैं आपको फार्मूले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, पूरी बुक के इंपॉर्टेंट जो भी सूत्र थे वो बता दिए। ये आपका फिनोल हो गया, इससे आपको बनाना क्या है? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझ लेना। ऊपर आपका OH रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर 2 4 6, इधर आपका रहता है NO2 इधर O2N, फिर या डायरेक्टली NO2 ही लिख दो, ऐसे ये आपका रहता है। यहाँ पर हमें क्या जोड़ना रहता है वो आपको बताना है।
बताओ अगर आप लोगों को याद है, यहाँ पर लगते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है। उपस्थित किसकी रखते हैं, सांद्र H2SO4 की, यहाँ पर उपस्थित भी रहती है, किसकी रहती है, सांद्र H2SO4 की। बैलेंस भी करना रहता है, बट हमें बैलेंसी पे ध्यान नहीं देना है, छोड़ दो बैलेंसी की खोखट, छोड़ दो बैलेंसी के टेंशन। एक ऐसा रहता है HNO3 जो कैसा रहता है, सांद्र रहता है, ये चीज़ आप याद रख लेंगे, ठीक है। अब बच्चों ये तो इसका सामान्य नाम हो गया पिक्रिक अम्ल। अगर बच्चों इसी का कोई आपसे IUPAC नाम पूछ ले या फिर बोर्ड एग्जाम में ही दे दे कि फिनोल से इसका IUPAC नाम दे दे, कैसे प्राप्त करोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाते। देखो अगर ये तो आपका OH हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, यानी कि फंक्शनल ग्रुप यानी कि आपका जो है क्रियात्मक समूह, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6, चाहे इधर से करें 1 2 तब भी 4 6 पे आएगा, तब भी आएगा, ठीक है। क्या है 2 4 6, 3 बार क्या लगा है, ट्राई हो गया। 2 4 6 ट्राई है क्या, नाइट्रो है, तो ट्राई नाइट्रो हो गया। लगा किसके ऊपर है, फिनोल के ऊपर, तो ट्राई नाइट्रो फिनोल। ये बच्चों इसका IUPAC नाम हो गया है। अगर बोर्ड के पेपर में कह दिया कि फिनोल से 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को कैसे प्राप्त करेंगे, अब आप कंफ्यूज, हाय राम दैया क्या पूछ लिया गया हमसे, तो इस तरीके से याद रख लेना, पिक्रिक अम्ल इसका एक सामान्य नाम है, ठीक। अगली वेरी इंपॉर्टेंट IMP है, इस पर भी आप IMP लगा देंगे, एथेनॉल से मेथेनॉल, यानी कि एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। इस एथेनॉल से आपको प्राप्त करना है CH3OH, यानी कि मेथेनॉल। इससे एक कम कार्बन का अल्कोहल प्राप्त करना है। अब बच्चों बताओ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से समझना। आपको पता होगा अगर हमें यहाँ से 2 कार्बन है, यहाँ से 1 कार्बन है, अगर हमें किसी भी कोई भी यौगिक अगर उसके कार्बन कम करना है तो वहाँ पर उस कार्बनिक उसमें क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देते हैं, उसको क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलते हैं। अब इसमें इसका सूत्र लिखेंगे CH3CH2OH, यानी कि C2H5OH है। इससे क्या करें हम, कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित कर दें, तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल CH3COOH। और ये जब चेंज होता है तो क्या रहता है, यहाँ पर परवल क्या रहता है, परवल ऑक्सीकरण, यहाँ पर क्या होता है, परवल ऑक्सीकरण होता है इसका, ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसमें ओ जो है इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। परवल ऑक्सीकरण होगा। ये क्या बना है, ये बन रहा है आपका एसिटिक अम्ल है, ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, ठीक है, ये बन गया। इसमें हम क्या करेंगे ताकि हम जो है इस की तरफ जाएं। अब इसमें में क्या करना है, इसका देखो, इसका CO2 जो है, CO2 को हटाना है। CO2 को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सोडा लाइम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, सोडा लाइम इसका प्रयोग करते हैं। होता क्या, देखो सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO का मिश्रण, CaO का मिश्रण होता है, ठीक, ये होता है सोडा लाइम। तो इसमें क्या बन जाएगा, जो CO2 निकल जाएगा और आपका मेथेन गैस बन जाएगी, CH4 बन जाएगा, ठीक। इस मेथेन गैस को क्या करेंगे हम, इसकी अभिक्रिया फिर कराएंगे। देखो अब यहाँ पर आपको रखना है Cl2, क्योंकि क्लोरीन जोड़ना है। आप Cl2 रखकर और Cl2 यहाँ पर जब रखेंगे तो रखेंगे प्रकाश की उपस्थिति HNu, तो क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर Cl है, उससे हमें जाना किसमें, OH में, कार्बन तो बैलेंस हो गया। अब हमें बनाना क्या है, CH3OH बनाना है, मेथिल अल्कोहल बनाना है, मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल कह सकते हैं, ये बनाना है। अब यहाँ पर जब हम Cl से इसमें जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए उपस्थित किसकी रखती हैं, KOH रखते हैं, यानी कि इसका OH मिलके जाएगा। और ये कैसा होना चाहिए बच्चों, ये आपका जलीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जलीय। ये बच्चों है आपका मेथेनॉल, या इसी को मेथिल, क्योंकि अगर पूछा तो मेथेनॉल ही गया तो आप यही नाम लिखेंगे, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ मेथिल अल्कोहल भी इसी को कहते हैं, मेथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। अब बच्चों अगर आपसे कोई कह दिया जाए कि इसमें खतरनाक कौन है ज़्यादा, बताओ, खतरनाक बताओ कौन है खतरनाक ज़्यादा। अगर आपसे कोई कह दे कि अगर आप इसको पी लेंगे तो आप जल्दी मर जाएंगे, या फिर इसको पी लेंगे तो जल्दी मर जाएंगे, मेथिल अल्कोहल को पीने से जल्दी मरते हैं या एथिल अल्कोहल को, मेथेनॉल को या एथेनॉल को, बताओ।
तो बच्चों आई होप आप सभी लोग इसका आंसर भी आपको पता होगा कि मेथेनॉल जो होता है या मेथिल एल्कोहल जो होता है ये ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा डेंजर होता है इसकी तुलना में। इससे एक आप पिएंगे तो धीरे धीरे मरेंगे, यानी कि दारू जो पीते हैं वो एथिल अल्कोहल एक तरीके से होती है, इसमें आपका नशा होगा फिर उतरेगा फिर चढ़ेगा। बट अगर इसको आपने पी लिया तो एक बार नशा हो गया फिर उतरेगा ही नहीं, आप सीधे ऊपर चले जाएंगे, वहीं पर उतर जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इसे पीना समझो मौत के साथ में लड़ लेना है। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो बच्चों, अगली रिएक्शन है एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट। देखो आपके पास अगर एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, इससे बनाना है एथिल एसीटेट। एकदम सरल रिएक्शन है, इजी रिएक्शन है और ऐसी रिएक्शन है बोर्ड के पेपर में आ चुकी है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल हो गया। इस एसिटिक अम्ल से हमें बनाना क्या है? बनाता है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का सूत्र हो जाएगा CH3COO और एथिल एसीटेट यानी कि C2H5। जैसे हम सिल्वर एसीटेट CH3COO पढ़ते थे, वैसे यहाँ पर एथिल एसीटेट दिया गया। अगर मेथिल एसीटेट होता तो CH3 रहता। अब ये बनाना है, अब ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता बताओ? इसमें बच्चों में जोड़ देंगे C2H5OH यानी कि बच्चों आपका जो एथेनॉल है इसे जोड़ देंगे या एथिल एल्कोहल कह सकते हैं। बट यहाँ पर उपस्थित आपको याद रख लेनी है सांद्र H2SO4 की रखनी है, सांद्र H2SO4 की उपस्थित रखेंगे और आपका जो एथिल एसीटेट है वो बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, याद जरूर रखेंगे। ठीक है, अगला देखो, अगली रिएक्शन है एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन बनाना है। अगर आपके पास एसीटोन है, इस एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन बनाना है। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ध्यान रख लेना आप लोग। देखो C होता है, एसीटोन को हम ऐसे लिखेंगे इधर और इधर, CH3 और ये वाला भी CH3, ये आपका एसीटोन हो गया। इससे बनाना है एसीटोन हाइड्राजोन। एसीटोन हाइड्राजोन का सूत्र जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। देखो इधर आपका रहता है CH3 और इधर भी आपका रहता है CH3। होता क्या? डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH2, ये होता है एसीटोन हाइड्राजोन। बट आपको बताना है यहाँ पर हम क्या ऐड करते हैं बच्चों। यहाँ पर जो हम लेते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और इसको लेकर हम क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं और इसका नाम है हाइड्रा। ये बन क्या रहा? जोन बन रहा है ना, तो है ये जीन, ये जीन है और जीन चेंज हो रहा है जोन में। तो हाइड्राजीन जो होता है इसकी एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो आपका एसीटोन हाइड्राजोन बन जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आप देख लेना, कई बार पूछा गया। अब देखो बच्चों, अगला है कि एसीटोन से आपको प्राप्त करना है क्लोरीटोन। देखो एसीटोन का सूत्र तो आप सभी को पता ही है, अभी हम लोग लिख चुके हैं, वही सूत्र है CH3 AbCH3। इससे बनाना है क्या? क्लोरीटोन। देखो क्लोरीटोन का सूत्र होता है ऐसा, CCl3OH होता है इधर और इधर आपका रहता है CH3 और इधर भी आपका रहता है CH3। यही आपका होता है क्लोरीटोन। ठीक है, बताओ यहाँ पर बच्चों हम ऐड करते हैं CHCl3 यानी कि CHCl3 क्या होता है बच्चों? क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, समझ में आ गई। अगला देखो बच्चों, अगली आपकी अभिक्रिया है कि बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। अगर आपके पास बेंजोइल क्लोराइड है, इससे हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन उपस्थित याद होगी तो आप बना लेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र होता क्या है समझो। यहाँ पर रहता है COCl, ये आपका हो गया बेंजोइल क्लोराइड। इस बेंजोइल क्लोराइड से आपको बनाना है बेंजल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पर रहेगा आपका CHO। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड जब हम बनाते हैं, और ये है बच्चों आपकी एक नेम रिएक्शन। क्या नाम नेम रिएक्शन है? आई होप आपको पता होगा। क्या है बताओ? बता सकते हैं आप लोग? नहीं बता सकते? बताओ कमेंट में जल्दी से बताओ, आप लोगों को आती है या नहीं आती, ईमानदारी के साथ बताएंगे। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ। इस अभिक्रिया का नाम होता है रोजन-मुंड। रोजन-मुंड अपचयन अभिक्रिया इसको कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। रोजन-मुंड अपचयन रिएक्शन अभिक्रिया,
ये होता है नेम रिएक्शंस, याद रख लेना। अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई, यानी कि इसमें हो रहा है क्या, अपचयन, यानी कि बच्चों यहाँ पर जुड़ रहा है H2, ये तो क्लियर हो गई, H2 रह रहा है, यानी कि ये बेंजोइल क्लोराइड है, इसमें H2 रह रहा है इसके साथ में, यानी कि इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब आपको सिर्फ एक चीज़ बतानी है, यहाँ पर उपस्थित किसकी रखते हैं, बस अगर उपस्थित याद होगी रिएक्शन कंप्लीट है। बच्चों बता देता हूँ, उपस्थित रहती है PD और VaSO4 बेरियम सल्फेट की, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बच्चों, मैं फिर कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनिलीन से टालुइन, आपके पास अगर एनिलीन है, इस एनिलीन से आपको बनाना क्या है, टालुइन। कैसे बनाएंगे बताओ, देखो एनिलीन है और ये भी आपको नेम रिएक्शंस ही है, एनिलीन से टालुइन जो बन रही है ये भी एक तरीके से, इसको भी हम बीच में कहीं पर नेम रिएक्शंस ही आएगी। देखो एनिलीन होगी और बनाना क्या है, टालुइन। तो देखो टालुइन का सूत्र आपको मैं इधर बता देता हूँ साइड में, क्योंकि फिर हमें कम पेज पड़ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ये होता है, यानी कि CH3 बनाना है। और एक बात तो क्लियर है, CH3 हम जब ही बना पाएंगे जब हमारे पास क्या होगा, बेंजीन होगी, यानी कि C6H6 होगा, इस तरीके से बेंजीन होगी, तभी हम टालुइन बना पाएंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसको N2Cl में कन्वर्ट कर लें। देखो पहले हम बनाएंगे इसे N2Cl, इस N2Cl से हम बनाएंगे क्या, बेंजीन, बेंजीन बना लेंगे, और बेंजीन से हम इजली से टालुइन को बना लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ये CH3 रहता है, ये आपका बेंजीन है। यहाँ से यहाँ तक एक है नेम रिएक्शंस, और वो नेम रिएक्शंस आपको बतानी है कौन सी है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम इससे यहाँ पर जा रहे हैं तो हमें बताओ किसकी उपस्थिति रखती हैं, उपस्थिति रखते हैं NaNO2 और HCl की, ये उपस्थित रहती है। तो आपका N2Cl बन जाता है। N2Cl जब बन जाता है तो आप यहाँ पर उपस्थित रख सकते हैं H3PO2, H3PO2 रख लो, या फिर H3PO3 भी लिख सकते हैं। देखो H3PO3, इनमें से कोई भी आप रख सकते हैं और करके, यानी कि किसी की भी उपस्थिति रख सकते हैं, आपका बेंजीन जो है बनके तैयार हो जाएगा। अब फिर बेंजीन पर हम मेथिल क्लोराइड की क्रिया कराते हैं, यानी कि CH3Cl की क्रिया कराते हैं, किसके, और इसका CH3Cl निकले, इसके साथ मिल जाता है Cl, वो निकल जाता है। और यहाँ पर उपस्थित याद होना चाहिए, या उपस्थित किसकी रहती है, निर्जल AlCl3, याद होना चाहिए। अब आपको याद हो गया कि नेम रिएक्शंस कौन सी है। आई होप कई बच्चों ने कमेंट भी कर दिया है। क्या होता है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, क्या है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, क्योंकि इसीलिए इसको बता देता हूं मैं कि कौन सी नेम रिएक्शंस पूछी जा सकती है, कैसे। अगली है बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड। अगर आपके पास बेंजोइक अम्ल है, उस बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है, और क्या उपस्थित रखनी है, रिएक्शन तो इजी, अपचयन कराएंगे, करा देंगे अपचयन और डायरेक्ट बना लेंगे। देखो क्या होता है, बेंजोइक अम्ल का सूत्र COOH होता है, ठीक है। इसका क्या कराएंगे हम लोग, अपचयन करा देंगे। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, अपचयन मतलब H2, हाइड्रोजन ले लें ऐसे, अपचयन, ठीक है, बना देंगे बेंजल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, याद रख लेना, क्योंकि बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है। ऊपर रहेगा CHO, ये बन जाएगा। और अपचयन के लिए अभिक्रमक कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे LiLH4 ले सकते हैं, SnHCl ले सकते हैं, और Na+C2H5OH ले सकते हैं, या फिर ZnC2H5OH रख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आपका बेंजल्डिहाइड है, बनके तैयार हो जाता है। अगली देखो, बेंजामाइड से बेंजोइक अम्ल। अगर आपके पास बेंजामाइड है, उस बेंजामाइड से बेंजोइक अम्ल बताओ कैसे बनाओगे। देखो ये आपका हो गया CONH2, ये आपका हो गया बेंजामाइड। इससे बनाना क्या है, बेंजोइक अम्ल बनाना है, COOH, ये आपका हो गया बेंजोइक अम्ल, ठीक है। बेंजोइक अम्ल हमें बनाना है। देखो बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए हम क्या करते हैं बताओ, आई होप आप सभी को याद होगा। यहाँ पर जल डाल देते हैं और अम्ल की उपस्थिति में, H+ आयन की उपस्थिति में, और आपका बेंजोइक अम्ल जो है वो बनके तैयार हो जाता है। बेंजोइक अम्ल
बन गया ना। अब बच्चों कल हमने आपको एक HW में IUPAC नामकरण दिया था, IUPAC। कल आपको जो हमने होमवर्क दिया था उसमें एक IUPAC नामकरण आपको दिया था कि आप लोग इसका IUPAC नामकरण वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो उसका नामकरण जो है कई बच्चों ने किया और कई बच्चों ने गलत भी किया, सही भी किया। देखो यौगिक क्या था, ध्यान से समझ लो। आज मैं उसका आंसर बता देता हूं। देखो इस तरह से यौगिक था, ऊपर यहां पर मैंने लगाया था Cl और यहां पर लगाया था CHO और नीचे लगाया था CH3 और मैंने कहा था इसका आपको IUPAC नाम बताना था। क्या बताया था? और हमने आपको ये भी बताया था ए आपका रहेगा फंक्शनल ग्रुप, ए फंक्शनल ग्रुप था, ए दोनों साइड चेन थी, SC साइड चेन और SC साइड चेन, ए दोनों साइड चेन थी। फिर भी मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा हिंट दे दिया था। मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपको नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जिधर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े, फंक्शनल ग्रुप के पास से। तो जाहिर सी बात नंबर 1 तो यहीं पर रहने वाला है। अब हम 1 2 इधर आए, 3 नंबर पे CH3 पढ़ रहा है, इधर दूसरे नंबर पे साइड चेन पढ़ रही है, तो हम किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हमें नाम लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर Cl आ रहा है, क्लोरो आ रहा है, यानी कि क्लोरो को जब हम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेट में C आता है। ये CH3 है, CH3 में M आता है, यानी कि मेथिल है। अब मेथिल और C में कौन पहले आता है? C पहले आती, तो हम इसका नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो, ये हो जाएगा 2 क्लोरो कामा 5 नंबर पे CH5 प्लस CH3 यानी कि 5 मेथिल, 2 क्लोरो 5 मेथिल हो गया। अब क्या है? बेंजल डिहाइड 1 नंबर पे, 5 मेथिल हम लिखेंगे बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड 1 लिख सकते हैं या बेंजल डिहाइड भी छोड़ सकते हैं। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 2 क्लोरो 5 मेथिल बेंजल डिहाइड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप चाहते हैं, और अगर आप में से किसी बच्चे ने गलत आंसर किया था आप लोग मैच कर लें, और कई बच्चों का हमने रिप्लाई भी दे दिया, उनको बता भी दिया। तो इसका राइट आंसर बच्चों यही हो जाएगा। याद रख लेना इस चीज़ को, आप लोग अब बार बार गलती नहीं करेंगे। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर फंक्शनल ग्रुप स्टार्टिंग में पड़ता है, फिर हम क्या करते हैं उस चीज़ को देखते हैं जिधर से हमें स्टार्ट फंक्शनल ग्रुप्स के नंबरिंग करके नंबर तो उसे देते हैं, या उधर से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं जिधर साइड से में कोई भी साइड चेन जल्दी पड़ती है, पास में पड़ती है। अगर यहाँ पर साइड चेन की बजाय डबल बॉन्ड होता तब भी हम वही चीज़ करते हैं। तो इधर देखो नंबरिंग जब हम कर रहे हैं तो दो नंबर पे क्लोरीन मिल रहा है, और इधर से हम कर रहे हैं तो 3 नंबर पे CH3 मिल रहा है, तो इधर 3 नंबर इधर 2 नंबर, तो जाहिर सी बात है हम इधर 2 नंबर की तरफ जाएंगे तब से जुड़ेगा। और अगर हम इसे 3 नंबर देते तो ये 6 नंबर पे पड़ता के, तब भी गड़बड़ हो जाता। तो जाहिर सी बात नंबरिंग इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर बच्चों कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहता है, किसी भी अभिक्रिया कोई समझ में नहीं आती, कोई पार्ट नहीं समझ में आता है, उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका फोटो आपके फ़ोन में गैलरी में सेव हो जाएगी, वो जाकर आप इंस्टाग्राम पर हमारे DM में आप हमें DM कर देना, हम उसको आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, अब इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बच्चों जो मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए हैं उनको एक बार जरूर पढ़ लेना, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। कोई डाउट कोई क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर पूछिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।